भाग 33 ब्रह्मांड का अंश। कभी कभी जीत का मतलब किसी को हराना नहीं होता, बल्कि अपने भीतर बसे अंधकार को हराना होता है। गंगाधर खड़ा था, उसके सामने वो मुखौटे वाला, अब बिना मुखौटे के, चेहरा वैद आचार्य जैसा, मगर आंखों में काली ऊर्जा का सैलाब। वो हाँफते हुए बोला, तू जीत नहीं सकता क्योंकि मैं ही तू हूं। गंगाधर की तलवार जल रही थी। अगर तू मेरा ही हिस्सा है तो तेरे नष्ट होते ही मैं पूर्ण हो जाऊंगा। मुखौटे वाले ने हंसते हुए कहा, तो आ, मुझे मिटा कर देख, क्या तू उस शक्ति को संभाल पाएगा? गंगाधर ने अपनी पूरी शक्ति तलवार में समेट ली। उसकी आंखें नीली हो गईं और शरीर से एक चमकदार आभा निकलने लगी। मुखौटे वाले ने दोनों हाथ आसमान की ओर फैलाए। काले धुएं से पूरा हॉल ढक गया। दोनों की टक्कर से दीवारें हिल गईं, कांच टूटे, आसमान तक गूंज उठी। गंगाधर ने चिल्लाया, अग्नि तत्व, आओ मेरे साथ। उसकी तलवार से आग का गोला निकला और सीधे मुखौटे वाले के दिल में धंस गया। वो चीखा। काला धुआं उसके शरीर से निकलकर हवा में विलीन हो गया। धीरे धीरे वो जमीन पर गिरा और उसके शरीर से एक नीला प्रकाश उठा, जो आसमान में जाकर घूमता हुआ गंगाधर के चारों ओर फैल गया। तो यही था ब्रह्मांड का ज्ञान। वो प्रकाश उसके माथे में समा गया। क्षण भर के लिए सब कुछ रुक गया। फिर उसकी आंखें बंद हुईं और एक गहरी आवाज उसके भीतर गूंजने लगी। ब्रह्म का अंश तुझ में समा गया है, पर ध्यान रखना, इसके साथ खतरा भी होगा। गंगाधर उनके सामने झुक गया। उसके हाथ में नीली चमक से भरा हुआ गोला था। वो गुरुदेव का अंश था, जो अब पूरा हो चुका था। गुरुदेव, मैंने आपका अंश वापस ला दिया है। गुरुदेव ने धीरे से आंखें खोली, मुस्कुराए। तू अब वही नहीं रहा गंगाधर, तू अब सृष्टि के संतुलन का रक्षक बन चुका है। उनके शब्दों के साथ ही गुफा में दिव्य प्रकाश फैल गया। पर्वतों पर गूंज उठी, ओ नमः शिवाय। वही शहर, कुछ दिनों बाद नीलामी का अंतिम दिन। इस बार हॉल में पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। हर कोई उत्सुक था, क्योंकि आज की नीलामी में वो चीज रखी जानी थी जिसे लोग आखिरी रत्न कहते थे। गंगाधर भीड़ में शांत खड़ा था। अब उसके व्यक्तित्व में एक अलग आभा थी। चेहरे पर सुकून, आंखों में चमक। नीलामीकर्ता ने आवाज लगाई, आज की अंतिम वस्तु महिमा का तिलिस्मी रत्न। कहते हैं इसके अंदर समय को मोड़ने की शक्ति है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। हर कोई उस रत्न को देखकर मंत्रमुग्ध था। वो रत्न आसमान के नीले रंग में चमक रहा था, मानो उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हो। गंगाधर मुस्कुराया। उसने अपनी बोली लगाई, मैं तिलिस्मी सैर का लिक्विड देता हूं, इसके बदले ये रत्न चाहिए। हॉल में हलचल मच गई। सबकी नजरें उसी पर टिक गई। नीलामीकर्ता ने कहा, स्वीकार है। जैसे ही रत्न गंगाधर के हाथ में आया, उसके स्पर्श से रत्न चमक उठा और उसके भीतर से किसी स्त्री की आवाज आई, आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया गंगाधर। गंगाधर चौंका। कौन हो तुम? मैं वो हूँ जिसने तेरे भाग्य को लिखा था, और अब वक्त है उसे पूरा करने का। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे।